हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे और सबकी पढ़ाई शानदार चल रही होगी। प्यारे बच्चों, कुछ दिन पहले मैंने एक आईटीआई की बड़ी शानदार वैकेंसी जिसमें 1200 से ज़्यादा वैकेंसी है उसके बारे में डिटेल में मैंने आपको जानकारी दी थी। लेकिन अभी हो सकता है उसके अंदर क्या कि फॉर्म भरने की डेट है वो काफ़ी क्लोज रखी गई थी, जिसके अंदर फॉर्म भरने के लिए लगभग 15 दिनों के आसपास में टाइम था। तो अंतिम 4 दिनों का टाइम बचा। जिन बच्चों को याद नहीं है वो बच्चे भी अप्लाई कर सकते हैं। जिन बच्चों को इस वैकेंसी के बारे में पता नहीं है तो वो बच्चे भी अच्छी तरीके से जान ले। जो भी एलिजिबल बच्चे हैं वो बच्चे यहाँ पे आवेदन जरूर कर दे। कंप्लीट डिटेल में आपको बताऊंगा, आप इसके अंदर आवेदन करते हो या फिर नहीं करते हो, लेकिन वीडियो को लास्ट तक आप देखिएगा, सारी बातें सुनिएगा, है ना। मेरे हिसाब से आप सब बच्चों के लिए वैकेंसी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं दूसरी बार ये वीडियो लेके आया हूं। और सिलेक्शन इसके अंदर आप सब बच्चों के लिए काफी ज्यादा इजी होने वाले अदर वैकेंसी की तुलना में। तो कंप्लीट आप वीडियो को जरूर देखिएगा। और जितने भी बच्चे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं, सभी टेक्निकल वाले बच्चे उन सब के लिए डेडिकेटेड चैनल है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हर एक भर्ती के बारे में आपको समय पे जानकारी दी जाती है, अच्छे से आपको मार्गदर्शन किया जाता है। यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट आपको क्लास से मिलती है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ में भी वीडियो को शेयर करें। उन बच्चों की हो सकता है आपके एक शेयर की वजह से हेल्प हो जाए, ठीक है। और हमारे साथ परमानेंट जुड़ने के लिए आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो, और नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी जहां पे इसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। प्यारे बच्चों, मैं बात कर रहा हूं एवीएनएल वैकेंसी के बारे में, है ना। आर्मर्ड व्हीकल निगम लिमिटेड की जो वैकेंसी है उसके बारे में बात कर रहा हूं। हो सकता है आपने पहले डिटेल देखी होगी, लेकिन इस वीडियो को एक बार दोबारा देखिएगा, है ना, अच्छे से समझिएगा। उसके बाद में आपकी मर्जी है तो भरना, नहीं तो मत भरना, ठीक है। मेरे हिसाब से आप सब बच्चों के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, इसलिए मैं आपको ये दोबारा जानकारी दे रहा हूं। देखो, सबसे पहले तो काफी सारे नए बच्चे भी होंगे तो थोड़ी सी जानकारी में ट्रेड वाइज वैकेंसी के बारे में आपको दे देता हूं। इलेक्ट्रीशियन ट्रेड है, इसके लिए टोटल जो वैकेंसी बच्चों यहाँ पे रखी गई है आपकी 84 वैकेंसी यहाँ पे रखी है, 84 वैकेंसी है। इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक वाले बच्चे 69 यहाँ पे वैकेंसी रखी गई है। जो भी बच्चे अभी तैयारी कर रहे हैं, आईटी इलेक्ट्रीशियन वाले बच्चे, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक वाले बच्चे हैं, खासतौर से बीटीएससी का जो लाइव बैच चल रहा है वो बच्चे देखो, भगवान करे उसमें हो जाए आपके बीटीएससी के अंदर। अगर वहां नहीं होता ना इस भर्ती के अंदर तो बच्चों आपका सिलेक्शन कोई रोकने वाला नहीं। जो बच्चे मेरे साथ में जुड़ करके पढ़ाई कर रहे हैं, पूरे विश्वास के साथ में कह रहा हूं। और ये भी आपकी किसी गवर्नमेंट जॉब से कम नहीं है। जब तक आपकी नौकरी रहेगी, गवर्नमेंट जॉब वाली सारी फैसिलिटी और प्रॉपर सैलरी आपको गवर्नमेंट जॉब वाली मिलेगी, सारी मेडिकल तक आपको फैसिलिटी मिलेगी। आगे बात करेंगे उसके बारे में। उसके बाद देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक की होगी। फिटर ट्रेड वाले बच्चों के लिए 400 वैकेंसी यहाँ पे रखी गई है बच्चों, ठीक है। उसके बाद में छोटी मोटी और भी ट्रेड्स है, उनके लिए भी वैकेंसी है। फाउंड्री मैन के लिए यहाँ पे देखो अच्छी खासी वैकेंसी है। मशीनिस्ट ट्रेड है उनके लिए 216 वैकेंसी रखी गई, काफी ज्यादा वैकेंसी है। वेल्डर है उसके लिए भी 55 वैकेंसी है। कुछ छोटी मोटी ट्रेड के लिए और भी वैकेंसी है। सबको डिटेल में इसलिए बात नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी मैंने डिटेल नोटिफिकेशन के बारे में बात के एक वीडियो मैंने आपको दिया है, चैनल पे मिल जाएगा। वीडियो वाले सेक्शन के अंदर जाइएगा, एवीएनएल भर्ती आपको ऐसे करके मिलेगा, उसको देख लीजिएगा कंप्लीट डिटेल में। उसके बारे में उस पे अपन ने चर्चा की है। तो कुछ इस तरीके से वैकेंसी, यानी कि ऑल ओवर देखिए तो वैकेंसी है ना वो तो बड़ी मात्रा के अंदर है। अब प्यारे बच्चों, आपको आवेदन किस लिए करना चाहिए, इसके पीछे मैं आपको दो बड़े रीजन बताने वाला हूं। सबसे पहली चीज, यहाँ पे जितनी भी चीजें आपको दी जा रही है ना प्यारे बच्चों, सारी की सारी आपके यहाँ पे एक परमानेंट गवर्नमेंट जॉब के अंदर होती है ना, वो सारी चीजें दी जा रही है। सब चीजों के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले देखो यहाँ पे सैलरी स्ट्रक्चर के बारे में बात करें। एक आईटी टेक्नीशियन के अंदर लगभग 90% वैकेंसी ऐसी होती है सरकारी, जिसके अंदर 21,000 रुपए बेसिक पे होती है। सेम बेसिक पे आपको यहाँ पे मिलेगी। स्पेशल अलाउंस है, काफी कम वैकेंसी होती है जिनके अंदर दिया जाता है यहाँ पे 1,050 रुपए। मेडिकल और मोबाइल रिचार्ज भैया कौन देता है, बहुत कम डिपार्टमेंट है, ये पीएसयू वाले देते हैं, बाकी प्योर सरकारी वाले देते ही नहीं है। तो 3,000 रुपए ऑल ओवर अगर अपन देखें ना तो 25,000 रुपए प्लस आपको आइडिया इंडस्ट्रियल डीएनएस अलाउंस है वो आपको मिल जाएगा। ये अगर अपन बात करें ना, डी अभी आपका चल रहा है बच्चों 63%, और जब तक आप ज्वाइन करोगे हो सकता है और ज्यादा बढ़ जाए। यानी कि ऑल ओवर डी और ये इनको इसको जोड़ते हैं ना 25,000 को, तो लगभग मेरे हिसाब से 37,000 रुपए के आसपास में आपको यहाँ पे सैलरी मिल जाएगी। उसके बाद में और भी है, जैसे कि यहाँ पे पीएफ अलाउंस होता है ना, वो भी आपको मिलेगा। यहाँ पे देखो आगे अदर फैसिलिटी भी है, जो भी गवर्नमेंट कर्मचारी को मिलती है सब आपको मिलेगी। यहाँ पे देखो सबसे पहले एनुअल इंक्रीमेंट है, यानी कि हर साल आपकी वेतन है ना उसके अंदर 3% की आपको वर्दी मिलने वाली है ना। डीए के अंदर वर्दी होती है साल में 2 बार, और 3% आपका ये हो जाएगा। उसके बाद लीव के बारे में देखो, आपको 18 दिन की अर्नड लीव है, यानी कि जो
जो ईएल है ना वो आपको 18 दिनों की मिलने वाली है। कैजुअल लीव जो है यानी कि सीएल है वो भी आपको बच्चों 10 दिन की मिलने वाली है, यानी कि टोटल 28 दिनों की आपको इस वैकेंसी के अंदर छुट्टी मिल जाएगी, एक साल में कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद देखो मंथली आपको पीएफ यानी कि जो प्रोविडेंट फंड होता है ना, जिसके अंदर गवर्नमेंट 14% बेसिक सैलरी का जमा करती है, यानी कि ये जो 21,000 है इसका 14% और करो लगभग 3,000 रुपये होते हैं, वो भी आपके खाते के अंदर जमा करवाए जाएंगे। जब भी आप घर आओगे आप चाहो तो उनको निकाल सकते हो, है ना। ये चीजें हो गई, तो सैलरी में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद देखो जब घर आओगे तो ग्रेजुएटी पर एनम है वो भी आपको मिल जाएगी। और उसके बाद में आपको मेडिकल के संबंध जितना भी आपको ट्रीटमेंट रहेगा, जो भी इलाज करवाना रहेगा, आपका खुद का आपके जो भी पेशेंट मतलब फैमिली मेंबर्स रहेंगे ना, आप पे डिपेंड है ना, उन सब के जब तक आपकी जॉब रहेगी सब कुछ आपके लिए बिल्कुल फ्री रहने वाला है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको मिल जाएगी। हाउस रेंट का यहाँ पे कुछ लिखा हुआ नहीं है, लेकिन ये सारी चीजें आपको गवर्नमेंट वाली दे रही, तो मेरे हिसाब से आपको अचारे भी अलग से दे देंगे। अगर अचारे नहीं देते तो फिर क्वार्टर मिलता है, तो यानी कि ऑल ओवर देखें ना तो 40,000 रुपये आपको सैलरी मिल जाएगी लगभग, मान के चलिए। और घर आओगे तो पीएफ फंड वाले अकाउंट है उसके अंदर भी पैसे रहेंगे, और 4 साल तक आपको मेडिकल फैसिलिटी आपको प्रॉपर मिलेगी, ठीक है। तो ऑल ओवर देखें ना तो 4 साल का जो यहाँ पे देखो नौकरी है ना आपकी 1 साल के लिए परमानेंट है ये, उसके बाद में इन्होंने बताया कि भी 3 साल तक हम और बढ़ा देंगे। ये तो आपका लगभग फिक्स है, 4 साल की आप मान के चलिए, है ना, 4 साल की नौकरी मान के चलिए। उसके बाद में आगे लिखा है भी डिपार्टमेंट को जरूरत हो और आपकी अच्छी परफॉर्मेंस हो तो हम आगे 4-4 साल के लिए इसको और बढ़ा सकते हैं। देखो ये चीज़ है ना, ये तो कन्फर्म नहीं है, इसके बारे में तो मैं आपको विश्वास नहीं दिलाऊंगा, लेकिन लगभग ये 4 साल की तो रहेगी। अब आप इसको परमानेंट जॉब आपको कंसिडर नहीं करके चलना भी। एक तरीके की सरकारी नौकरी है, 8 घंटे की आपकी ड्यूटी है, तो इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि आप बहुत ही शानदार तरीके से अलग अलग भर्ती है उनकी तैयारी कर सकते हो, और आपके दिमाग से एक जो भार होता है ना घर वालों से पैसे लेने का, उन पे आप भार बने हो, वो चीज़ें सारी हट जाएगी। और 4 साल तक पढ़ाई करोगे तो कहीं ना कहीं सरकारी नौकरी परमानेंट वाली वहाँ पे सेटल भी हो जाओगे, और आप अपने घर वाले या उनकी हेल्प भी कर पाओगे। तीसरा बड़ा फायदा है कि जब एक्सपीरियंस वाली कोई परमानेंट वैकेंसी है वहाँ पर ये एक्सपीरियंस भी आप लगा सकते हो। 1 साल की भी जॉब हो जाएगी ना इस पर, तो मान लीजिए कहीं 1 साल की नौकरी आपकी मांग रखी है, यानी कि एक्सपीरियंस मांग रखा है 1 साल का, तो वहां पे आप दे दोगे। 2 साल का मांग रखा है तो 2 साल का बन जाएगा। ऑल ओवर देख रहे हैं तो पढ़ने वाले बच्चों के लिए बहुत अच्छी चीज है, पर्याप्त आपको सैलरी मिलेगी, किसी प्रकार की कोई टेंशन नहीं है, और अच्छी तरीके से यहाँ पे आप तैयारी भी कर सकते हैं। 8 घंटे की कोई ड्यूटी ज्यादा नहीं होती है, 8 घंटे का टाइम अपन फोन देखते देखते इधर उधर जाके आके अपन निकाल देते हैं, ठीक है। और ज्यादा वर्कलोड भी कोई रहने वाला नहीं है। पीएसयू कंपनी एक्सपीरियंस है वो भी आपका अच्छी तरीके से बनेगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है और कोई चैलेंज नहीं करेगा। तो जिन बच्चों को भी एक्चुअल के अंदर जो बच्चे भी चाहते हैं, यहाँ पे देखो सिलेक्शन इसलिए ज़्यादा आसान है क्योंकि यहाँ पे एक टेम्परेरी नौकरी समझ करके बहुत ज़्यादा बच्चे फॉर्म नहीं भरेंगे, है ना। तो कंपटीशन का लेवल थोड़ा सा कम रहेगा, लेकिन इस अवसर का फायदा उठा सकते हो अगर थोड़ी सी भी मतलब आप स्मार्ट तरीके से अप्रोच के साथ में आप इसमें जाते हो। तो उसके बाद देखो आपको अलग से इसमें कोई ज़्यादा तैयारी करने की जरूरत नहीं है। कोई बच्चा बीटीएससी की तैयारी कर रहा है, कोई बच्चा एएलपी की तैयारी कर रहा है, कोई बच्चा टेक्नीशियन की तैयारी कर रहा है, तो ये 50 नंबर आपका नॉन टेक्निकल रहेगा। कोई जरूरी नहीं कि 50 का 50 आपका तैयार हो, 20-30 नंबर का आपका तैयार है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आपका टेक्निकल वाला पार्ट है, 50% इसमें से आपके 50 टेक्निकल वाले रहेंगे। तो टेक्निकल तो हर एक तकनीकी भर्ती के अंदर रहता ही रहता है। तो आप चाहे किसी भी भर्ती की तैयारी कर रहे हो, अलग से इसकी आपको वैसे देखे ना तो कोई कोचिंग वगैरह करने की जरूरत नहीं है। बस आप जो भर्ती चल रही है उसकी आप तैयारी करते जाओ, इसका आप फॉर्म लगा दो। अंतिम डेट के बारे में बात करें ना, लास्ट डेट के बाद तो 25 जुलाई इसकी लास्ट डेट रखी गई है, रात्रि आप 12 बजे तक फॉर्म भर सकते हो। तो उसके अंदर फॉर्म डाल दो और उसके बाद जब भी आपका एडमिट कार्ड आए बस आप एग्जाम देने के लिए चले जाओ, है ना। कोई अलग से तैयारी करने की मेहनत करने की जरूरत नहीं है। अगर सिलेक्शन हो जाए तो भाई वेल एंड गुड है, 4 साल तक आपको नौकरी मिल रही है, सारी आपको परमानेंट जॉब वाली फैसिलिटी मिल रही है, 40,000 रुपये आपको सैलरी मिल रही है, मेडिकल का सारा क्लेम आपको मिल रहा है, और हो सकता है रहने के लिए आपको क्वार्टर वगैरह मिल जाए। तो कहाँ दिक्कत है बताइए। 4 साल की एक तरीके की सरकारी नौकरी हो गई ना, बस उसके बाद में आपकी मेहनत पे डिपेंड है, मेहनत पे डिपेंड है, लक पे भी डिपेंड है। अगर आपका लक थोड़ा सा अच्छा रहा तो हो सकता है आगे और 4 साल के लिए बढ़ा दे, और अगर आप मेहनत करते हो तो इस पर आपको डिपेंड रहने की जरूरत ही नहीं है। मैं बोलता हूँ कि 4 साल तो जो बच्चा अच्छे से तैयारी कर लेगा ना, तो जिसको नौकरी लगनी है वो बच्चा तो लग जाएगा। 4 साल में भी अगर नहीं लगता है ना तो आपका मामला क्लियर हो जाएगा। यहाँ से मेरे हिसाब से 4 साल के अंदर आप 20 से 25 लाख रुपए के आसपास में कमा लोगे। 4 साल नौकरी नहीं लगती है तो कोई आप अपना छोटा मोटा काम उस पैसे के जरिए कर सकते हो, कहीं कोई दिक्कत
दिक्कत नहीं यार। सबसे बड़ा इसका फायदा ये है कि एक्सपीरियंस है। मान लीजिए जैसे कि कई बार बीएसएफ के अंदर वैकेंसी आती है ना, 3-3 4-4 साल का वहाँ पे लाइनमैन है और जनरेटर ऑपरेटर की वैकेंसी आती है ना, बड़ा एक्सपीरियंस मांगा जाता है। तो उस प्रकार की भर्तियों के अंदर फिर कंपटीशन नहीं होता, ज़्यादा एक्सपीरियंस मांगते तो ना, तो वो सब बच्चों के लिए यहाँ पे फायदे वाली बात है। तो जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं भैया अप्लाई जरूर करिएगा। और मेरे साथ में जो जुड़े हुए बच्चे हैं अभी क्लासेज के जरिए पढ़ाई कर रहे हैं, जो बिल्कुल मेरी चीज़ों को मानते हैं, है ना, जैसे कि बीटीएससी वाले बच्चों के भी क्लासेज चल रही है, तो बच्चों आप तो 100% इसके अंदर आवेदन कर दीजिएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बस ये एक अच्छी सलाह है और बाद में आप याद करोगे कि सर ने बिल्कुल सटीक तरीके से चीज़ों के बारे में जानकारी दी। जिसको नौकरी लगना है 4 साल में लग जाएगा, 4 साल तैयारी करेगा तो लग जाएगा। 4 साल में भी जिसका नहीं लग पा रहा है वो कहीं नहीं लगना, 20-25 लाख रुपए यहाँ से मिलते हैं, उसके जरिए छोटा मोटा आप अपना काम है वो स्टार्ट कर लो, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है भाई, बाकी आप किसी भर्ती की तैयारी कर रहे हो, इलेक्ट्रिशियन ट्रेड का अच्छा कंटेंट चाहिए, बुक चाहिए, तो ये हैंड रिटन नोट्स वाली ये किताब है बच्चों, ज़्यादा आपको कोई पैसा लगाने की जरूरत ही नहीं है। 350 रुपये के आसपास में प्राइस है, ऐप से ऑर्डर कर सकते हो। टोटल आपके 39 चैप्टर, तो इससे आप पढ़ाई अपनी कर सकते हो। अपना टेक्निकल जॉब ज्ञान के नाम से एप्लीकेशन है, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वैसे सभी भर्तियों की अपना अफोर्डेबल फीस के अंदर तैयारी भी करवाते हैं, है ना, 400, 500, 600 रुपये के अंदर, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बाकी जहाँ से भी पढ़ो इसके अंदर तो देखो कोर्सेज वगैरह पे जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अच्छा कंटेंट पढ़ोगे तो भी हो जाएगा। कोई ना कोई भर्ती की आप तैयारी करो तो इसके अंदर फॉर्म भर दो, और आपके यार दोस्त हैं उनके साथ में भी इसे शेयर जरूर कर देना। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।